सर्दियों के दिन हो और वाइट मटर पुलाव ना हो तो ये हो नहीं सकता। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वाइट मटर पुलाव की मज़ेदार खुशबूदार रेसिपी। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मज़ेदार खुशबूदार वाइट मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। हमारे किचन में आज बन रही है, तो सोचा हल्की फुल्की सी ये डिश है और विंटर स्पेशल है, तो इसमें बनाना बता देते हैं। तो हमने ये जो स्पाइसेस, ड्राई स्पाइसेस नज़र आ रहे हैं, ये हमने सबसे पहले प्याज में फ्राई करने हैं। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल लिया है। आधा किलो चावल थे हमारे पास, ठीक है। 1 कप ऑयल लिया है, उसमें एक प्याज जो आपको दिखाया गया था वो हमने स्लाइस कट करके डाल दिया। उसके साथ ये ड्राई स्पाइसेस ऑयल में ही डाल दिए हैं। इससे जो है ना बहुत मज़े की जो खुशबू निकल कर आती है ना, वो बहुत मज़े की होती है। तो आप इसको अच्छे से फ्राई कर लें जब तक ये ब्राउन होते हैं। और इसकी जो स्पाइसेस की जो अलग से अपनी एक फ्रेगनेंट होती है ना, एक खुशबू होती है, वो ऑयल में अच्छे से आ जाती है। और फिर वो ऑयल जो है ना वो चावलों के साथ ये खुशबू मिल जाती है। उसमें हमने क्या क्या डाला था, 2-3 टुकड़े थे दालचीनी के, 1 फूल था बादियान का, 2 से 3-4 अदद जो थी वो लौंग थी, 2 कड़ी पत्ता था। और यही सिंपल से मसाले जो है ना वो खुशबू ऐसी फैलाते हैं ना कि पूरे घर में जो है ना वो चावलों की खुशबू फैल जाती है इसी टाइमिंग में। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा जो था वो लहसुन का, अदरक का था। और 4 से 5 जवे जो हैं हमने लहसुन के, और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हमने काट के, तो इसको चॉप करके हमने इसमें ऐड कर दी, ठीक है। अब इसको ऐड करके जब तक लहसुन अदरक की कच्ची जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो जाती, इसको 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। और ये मस्ट है, ये लाजमी भुना करें लहसुन अदरक के डालने के बाद। अदरक इसमें मस्ट आता है क्योंकि जो इसकी खुशबू है, जो इसका जायका है ना, वो बनता है अदरक के साथ जब हम इसमें मटर वाले चावल बनाते हैं, तो यानी मटर पुलाव बनाते हैं। ये हमारे पास कच्चे टमाटर थे, 3 अदद हमने लिए हैं, इसको स्लाइस करके ये डाल दिया है। जब मटरों वाला पुलाव बनाए ना, तो आप कच्चे टमाटर डाल के देखें तो वो बहुत मज़े का फ्लेवर देते हैं। बिलीव मी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब इसको हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है। उसके साथ ही हमने स्पाइसेस डाल दिए। 2 टेबल स्पून जो है ना ये हमने नमक ऐड कर दिया। 2 चम्मच हमने चिली फ्लेक्स के ऐड कर दिए, ये छोटा चम्मच है, टीस्पून है। 1 बड़ा चम्मच जो है ना ये हमने धनिया पाउडर का ऐड करके, बस ये सिंपल इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए हैं और इसको अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अब कच्चा टमाटर जो है, ये भी एक टिप है कि कच्चा टमाटर आप इसमें ज़रूर डालें, ग्रीन वाला, और चाहे तो रेड भी डाल लें, लेकिन रेड के साथ भी ये ग्रीन वाला ज़रूर डालिएगा। इससे जो ये जो मटर पुलाव का जो फ्लेवर होता है ना वो इन्हेंस होके निकलता है। तो ये अच्छे से भुनाई हो चुकी थी, टमाटर हमारे गल चुके थे, तो हमने 1 कप जो है ना वो मटर डाल दिए। ये धो के रखे हुए थे, बिल्कुल फ्रेश है, फ्रोज़न नहीं है, आप फ्रोज़न भी ऐड कर सकते हो। अब इसको इतने से भुनाई करनी है कि इसको अच्छे से फ्राई करके, तो फिर हमने इसको थोड़ी सी देर जो है ना वो ढक्कन लगाना है ताकि ये अच्छे से गल जाएं। और उसके बाद हमने ये पानी डाल देना है। पानी है हमारा आधा किलो हमारे पास चावल थे, तो 1 लीटर हमने पानी इसमें ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंडीशन देखें, माशाल्लाह बॉयल हो रहा है और इस टाइम पे इतनी मज़े की खुशबू थी ना। और ये चावल जो है ये आधा घंटा भीगे हुए थे। बासमती राइस हैं, ये हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। सॉरी, मेरे हाथ में कैमरा था तो इस वजह से वो मैं डालते हुए वीडियो नहीं बना सकी। तो यहाँ पे आप देखें कि चावलों का पानी जो है वो एवेपोरेट हो गया है और ये दम की कंडीशन में आने वाले चावल हैं। आप इसी स्टेज पे जो है ना वो दम पे लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। नमक मिर्च आप चेक कर लें कि नमक जो है वो सही है आपके अकॉर्डिंग। तो वैसे ये बेस्ट मेजरमेंट है, बेस्ट जो है ना कैलकुलेशन है। यहाँ पे हमने दम दे दिया था, यहाँ पे दम उठाया है, तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से इतना प्यारा कलर, खिले खिले चावल और खुशबूदार इतने के हर दाने में आपको खुशबू मिलेगी। और खुशबू सारे घर में जो फैली हुई थी ना, बहुत मज़े की, ठीक है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
यहाँ पे आप देखें डिश आउट हो रहे हैं। यहाँ पे मज़े से हमने ये चावल जो है ना ये बनाए और मज़े से खाए, इंजॉय किए। और यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना खिला खिला चावल है और कितना मज़े का वाइट मटर पुलाव जो है ना वो रेडी हुआ है। नेक्स्ट आपके लिए ना यखनी वाला पुलाव जो है ना, मटर पुलाव यखनी पुलाव की रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो भी बहुत मज़े का लगता है हमारी फैमिली में। यहाँ पे ये शामियाँ जो है ना आपको दिखाई जा रही हैं, तो शामियाँ ये वही रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत मज़े की थी, साथ हमने सैलड के साथ इसको सर्व किया और बहुत मज़ा आया। बिलीव मी, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और किरण अरूज के व्लॉग के साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।